बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 मार्च है और दिन है बुध का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब से जुड़े 6 मामलात थे, 6 मामलात की समाअत थी। आज का दिन बल्कि अब तो हर दूसरा तीसरा दिन बड़ा अहम होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ से जुड़े बहुत से मामला जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब कोई मामला जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, डिसाइड करते हैं तो फिर वो इंट्रा कोर्ट अपील में 2 और जजेस के बाद जाता है तो बिल्कुल फ़ैसला बदल जाता है। और जब कोई फ़ैसला एक जज कर देता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आमिर फ़ारूक साहब के अलावा, तो फिर उसकी इंट्रा कोर्ट अपील आती है जिसमें आमिर फ़ारूक साहब ज़रूर बैठे होते हैं। तो बहरहाल वो काफ़ी तवालत इख्तियार कर जाते हैं इमरान खान साहब से जुड़े हुए मामलात। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबसे पहले तो जो मामला टेकअप हुआ वो टेकअप हुआ जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं। उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त ली थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त के बावजूद सुप्रिटेंडेंट जेल ने उनकी मुलाकात नहीं करवाई इमरान खान साहब से। उस पर उन्होंने जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त यहाँ पर दायर की, उसके ऊपर जो है वो नोटिस हुए हैं, उसको भी अब आइंदा दिनों में समाअत उसकी की जाएगी। लेकिन उसके बाद जो ज़्यादा अहम मामला थे वो थे डिवीज़न बेंच के अंदर। पहला जो केस जो टेकअप हुआ वो हुआ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के बेंच में। और मामला यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस सरदार एजाज़ इसाक खान साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो हैं, उन्होंने ऑर्डर्स दिए इमरान खान साहब से मुलाकातों के लिए। और कंसेंट ऑर्डर्स थे, जिसमें कंसेंट ऑर्डर्स थे जो सुप्रिटेंडेंट जेल हैं उन्होंने इत्तफाक किया कि बिल्कुल जेल रूल्स इजाज़त देते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी और सारा कुछ होने के बाद 10-12 दिन गुजरने के बावजूद जब कंप्लाइंस रिपोर्ट आप कह लें, या उन्होंने एक उसमें कहा अदालत को कि जी बिल्कुल हम एक कमिटमेंट की कि हम बिल्कुल इस पर अमल करेंगे आपके ऑर्डर्स के ऊपर, उसके बावजूद उन ऑर्डर्स को इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज कर दिया गया है, ये कहकर कि उन जजेस के ऑर्डर्स गलत हैं। और ख़ास तौर पे सरदार एजाज़ इसाक खान साहब का ऑर्डर, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब से जब वकला मिलने जाएंगे वो स्टेशनरी लेके जाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके जाना चाहते हैं, उनको स्कैन नहीं किया जाएगा। और जब इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तो उस वक्त इमरान खान साहब और उस मुलाकात जो वकला की होगी उसमें कोई और जेल इंतज़ामिया का नहीं बैठेगा उस ऑर्डर को। और फिर इस बात पर भी बड़ा एतराज़ था कि इमरान खान साहब को उसमें लिखा गया ऑर्डर में कि वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, इस बात पर भी एतराज़ किया गया था। इस पे जब आज ये आया मामला तो इस पे फ़ैसला महफूज हो गया है। लेकिन इस पे भी जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें लग नहीं रहा कि कोई खातिर खा रिलीफ हुकूमत को, इस्लामाबाद इंतज़ामिया को जो है वो मिलेगा। ये तो मुझे नहीं पता कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कब तक ये केसेस करते रहेंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि जो सरकार वकील कर रही है इमरान खान के ख़िलाफ़, जो इमरान खान को शिकस्त देने के लिए, तो जिन वकीलों को किया जा रहा है वो वकील ज़रूर 2024 के अंदर अंदर अरबपति तो आराम से बन जाएंगे। 8-10 बड़े वकील जो है वो अरबपति ज़रूर बन जाएंगे, जितने प्राइवेट वकला की सरकार जो है वो खिदमात मुख्तलिफ़ केसेस में ले रही है। उसके बाद एक और बड़ा अहम मामला था, वो था, आपको मुसलसल हम अपडेट करते रहे, जिसमें जो डीसी इस्लामाबाद हैं इरफान नवाज़ मेमन, एसएसपी ऑपरेशंस और एसएचओ जिनको सज़ाएं दी थी 1 मार्च को जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, उस पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी। सेम डे इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई थी। फिर वो सोमवार के लिए जस्टिस यानी जब 1 को ये फ़ैसला आया था तो 4 मार्च को समाअत के लिए इसको मुकर्रर किया गया था तारिक महमूद जहांगीरी साहब और आमिर फ़ारूक साहब के बेंच में। लेकिन उस दिन कॉलेज मनसूख हो गई थी। फिर 5 मार्च को समाअत हुई। 5 मार्च को जब समाअत हुई तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बेंच से अलग हो गए, बेंच टूट गया। फिर ये मामला आ गया 7 मार्च तक। फिर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा था कि हम 7 मार्च को सुनेंगे, बेंच नहीं बन सका था। बड़ा तफसीली एक ट्वीट किया था हमारे दोस्त एहतशाम नसीर कैनी साहब ने, उन्होंने सारा वो बताया था कि ये कितना इंपॉर्टेंट मामला है और क्यों बेंच नहीं बन रहा। और ये वो फ़ैसला है बाबर सत्तार साहब का जिसकी पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इम्प्लीकेशंस हैं। पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी परेशान है कि हमें तो ये कहा गया था कि जनाब आप डट जाओ, लड़ जाओ, गैर आईनी काम करो, गैर कानूनी काम करो, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ करो, जो लुट मचानी है मचाओ, तुम्हें पाकिस्तान की कोई अदालत नहीं पूछ सकती। ये क्या हुआ है कि हमें तो एक जज ने जो है वो 6 माह के लिए सज़ा सुना दी है और फिर तलवार लटक रही है कि 30 मार्च तक अगर ये फ़ैसला मुअत्तल नहीं होता तो फिर 30 मार्च को डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन को गिरफ़्तार करके हथकड़ियाँ लगा के और उसको अडयाला जेल जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। तो इसलिए खासी परेशानी थी। खैर, कल बेंच बना, आज 13 मार्च को इसकी समाअत हुई और 2 जज थे, आमिर फ़ारूक साहब और मियां गुलहसन औरंगज़ेब साहब। और वकला को बड़ा तजस्सुस था
इस्लामाबाद के वकला को बहुत तजस्सुस था कि आमिर फारूक साहब के साथ दूसरा जज कौन बैठेगा जो डीसी इस्लामाबाद को एक ऐसे फ़ैसले में रिलीफ देगा जो फ़ैसला एक ऐसा तारीख़ी फ़ैसला है बाबर सत्तार साहब का, जिसकी हर आइन और कानून की पासदारी रखने वाला या आइन और कानून को मानने वाला हर शख्स उस फ़ैसले को अप्रिशिएट कर रहा है, उस फ़ैसले के साथ खड़ा है। तो खैर बड़ा हैरान कुन था कि मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब साथ बैठे हैं। अब ये था कि मियाँ गुल साहब क्या करेंगे। तो आज खैर ये हुआ है कि आज एक तो जो रिजवान अब्बासी साहब हैं वो जिस तरह से आए, उन्हें ये लगा कि कोई मसला नहीं है और बस फ़ैसला तो हो गया है, रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन आज उनको रिलीफ नहीं मिला। आज फौरी तौर पे फ़ैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद हो गई है। आइंदा हफ्ते के लिए नोटिसेज हो गए हैं, अब अगले हफ्ते पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन आज 13 गुजर गई है, अगर ये 18, 19, 20 को जाके लगता है, जब भी लगता है, तो बड़ा ज़रूरी है इस फ़ैसले का मुअत्तल होना। हुकूमत इसको हर सूरत में मुअत्तल करवाना चाहती है, क्योंकि अगर ये फ़ैसला मुअत्तल नहीं होता तो 30 मार्च को इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि इरफान नवाज़ मेमन, SSP ऑपरेशंस और SHO तीनों को गिरफ़्तार करके और जो अडयाला जेल जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। आई थिंक SSP ऑपरेशंस का नाम मलिक जमील ज़फ़र है शायद, बहरहाल मैं नाम उनका मिस कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ये वाला हो गया। अब आ गया एक और मामला, वो था इमरान खान साहब से मुलाकात वाला। अच्छा, एक तरफ इमरान खान साहब की ऊपर साइफ़र केस और तोशाखाने की अपीलें समाअत हो रही थी उनकी, आमिर फारूक साहब और मियाँ गुल साहब के पास। नीचे जो कोर्ट रूम है अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का, वहाँ पर शेर अफजल मरवा साहब दलाइल दे रहे थे, जो कल एक नोटिफिकेशन किया गया है पंजाब हुकूमत के जो महकमा दाखिला है उनकी जानिब से, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब समेत तमाम कैदियों के साथ 2 हफ्ते के लिए मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है इनकी तरफ से, PTI की जानिब से। शेर अफजल मरवा साहब ने दलाइल दिए। शेर अफजल मरवा साहब ने बताया कि क्यों उन्होंने सारा वो बताया शेर अफजल मरवा साहब ने कि वो जो झूठा एक दावा किया गया कि जनाब को अफगानिस्तान से दहशतगर्द हैं, वो पकड़े गए हैं। अच्छा, वो दहशतगर्द जिस तरह से उनको पुलिस लेकर आ रही थी बड़े प्रोटोकॉल के साथ, बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बड़े ख़ास मेहमान आए हैं, जिन बड़े ख़ास मेहमानों को बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से ले जाया जा रहा है। दूसरी तरफ आपने ऐसा तूर को देखा जब लाया जा रहा था, किस तरह से उसको जो है उसका सर नीचे करके और उसको एक तरह से धक्के दे के और उसको लाया जा रहा था। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से वो जो दहशतगर्द आए हुए थे बकौल पुलिस के, उनके साथ जो रवैया था तो बड़ा फ़र्क था। सतूर के साथ जो तज़हीक आमेज़ रवैया था और जो दहशतगर्दों को प्रोटोकॉल था, बड़ा फ़र्क था। खैर, उसमें अब ये हुआ है कि बड़ी तफसीली दलाइल दिए शेर अफजल मरवा साहब ने, और शेर अफजल मरवा साहब दलाइल दे रहे थे रोस्टम पे, जो शहर अफरीदी साहब, सनाउल्लाह मसीह खेल साहब मौजूद थे, और PTI के बहुत से MNAs और साहबजादा हामिद रज़ा साहब भी आए हुए थे, शेख वकास अकरम साहब आए हुए थे, अवैस जखड़ लिया से जो MNA हैं, नौजवान MNA वो आए हुए थे, जो वो थे छजड़ा साहब जो कोटद्दू से MNA हैं, शबीर कुरैशी साहब से अगले हल्के से, वो आए हुए थे। बहुत से तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं, शानदाना गुलजार साहब आई हुई थी, सिमाबी अतायर साहब आई हुई थी, और बहुत से नाम मैं मिस करूँगा क्योंकि आज बहुत से PTI के सैनिटर्स और PTI के जो MNAs MPAs और जो फॉर्म 45 के MNAs MPAs हैं वो आए हुए थे। और आज शौकत बसरा साहब की चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ कलामी भी हुई, वो उस केस में मुलाकातों वाले में, क्योंकि उन्होंने शौकत बसरा साहब ने जब जाके कहा आमिर फारूक साहब को कि हमारे बहुत से सैनिटर्स अरकान असम्बली आए हुए हैं, उनको आने नहीं दिया जा रहा, ये मामला उन्होंने उठाया, तो उस पर खासी गर्मा गर्मी हुई। और शौकत बसरा साहब जो हैं उनको ना आमिर फारूक साहब सुनना चाहते हैं, ना काजी फाइज़ ईसा साहब सुनना चाहते हैं, तो बड़ी उनकी सरजनिश जो है वो की जाती है। लेकिन वो भी जो है वो बाज नहीं आते, वो भी डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। वो भी कहते हैं कि हर जगह मैंने जाके इमरान खान की बात करनी है और तहरीक इंसाफ की बात ज़रूर करनी है, अपना मुकदमा ज़रूर पेश करना है। और आज तो खैर वो अरकान असम्बली जो आए हुए थे, जिस तरह से उनके साथ तज़हीक की जा रही थी, उस पर उन्होंने मामला उठाया। उसके बाद आ जाएँ जनाब आखिरी मामला और बहुत अहम मामला, वो जिसमें इस्तदा जो है वो मुस्तरद हो गई है, और वो है साइफ़र केस में। आपको पता ही है कि साइफ़र केस में जब पहले दिन ये मामला समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था, उस दिन बताया गया कि प्रोसिक्यूटर्स नहीं लगे। फिर अगली डेट हुई, उस डेट पर दलाइल दिए 1 घंटे के सलमान सफदर साहब ने। उन्होंने कहा कि अगली समाअत पे दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। अगली समाअत पे प्रोसिक्यूशन ने एतराज़ उठा दिया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो अपील का राइट ही नहीं है, तो अपील नहीं हो सकती। उनकी कोशिश ये थी कि अपील ना हो, इनको रिट जुरिडिक्शन में सुन लें, क्योंकि रिट में एक जज सुनता है, फिर आमिर फारूक साहब सुनते, और अपील 2 जज सुनते हैं। तो प्रोसिक्यूशन की कोशिश ये थी, जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह साहब, इनको भी प्राइवेट वकील हैं और उनको इंगेज किया गया है एज ए स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA की जानिब से। तो इन्होंने इन्होंने कहा कि जी ये काबिल समाअत नहीं है। उसके ऊपर फिर उन्होंने
अगली उन्होंने दलाइल दिए थे। आज सलमान सफदर साहब ने दलाइल दिए। अब आमिर फ़ारूक साहब ये कहते हुए उठे हैं कि हम सोमवार को अपीलों को मेरिट पर सुनेंगे। इसे जो हमारी वैसे तो अंडरस्टैंडिंग यही है कि उनकी हुकूमत की इस्तदा जो है वो मुस्तरद हो गई है, और इस्तदा इस तरह से मुस्तरद हुई है कि अब मेन अपीलें जो हैं वो सुनी जाएंगी मेरिट पर। लेकिन मसला यह है कि आमिर फ़ारूक साहब की अदालत के हवाले से हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनका एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं है इस हवाले से, क्योंकि जब आमिर फ़ारूक साहब कुछ कह के उठते हैं तो बाद में जब रिटर्न चीज़ आती है तो वो बहुत मुख्तलिफ होती है। लेकिन क्योंकि इसमें साथ मियाँ गुलशन और औरंगज़ेब साहब बैठे हैं तो शायद उस तरह से चेंजिंग ना हो सके, क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब ने एक बार साइफ़र केस में जब इमरान खान साहब का नीचे तोशाखाना केस में उन्होंने चैलेंज किया हुआ था कि ये नाकाबिल समात है और वो सारी जो प्रोसीडिंग है नीचे कलअदम कर दें, तो उस पर वो पूरे दलाइल हुए। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि अलाउड का मतलब यही होता है कि जो आपकी दरख्वास्त थी, प्रेयर थी, दरख्वास्त में जो प्रेयर थी वो एक्सेप्ट कर ली गई है, उसको अलाउ कर दिया गया है। लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने वो मामला रिमांड बैक किया था। जज क्या नाम था यार उनका, हुमायूं दिलावर साहब, बड़े मशहूर मारूफ। तो हुमायूं दिलावर साहब के पास उन्होंने दोबारा भेज दिया था आमिर फ़ारूक साहब ने। एक और भी इस तरह का मामला है कि आमिर फ़ारूक साहब जब कहते हैं तो हमारे कोर्ट रिपोर्टर ज़रा मोहतात होते हैं कि जब तक रिटर्न चीज़ ना आ जाए तब तक हमने ये चीज़ नहीं चलानी, क्योंकि कोर्ट में कुछ और अनाउंस होता है, बाद में उसमें कुछ और होता है। तो हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं वो बहुत मोहतात हैं। लेकिन मैं जो हमारे दोस्त हैं वैसे उन्होंने ज़ाहिर है ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स किए सब ने, हुसैन चौधरी साहब हों, साकिब बशीर साहब हों, एहतशाम साहब हों या असद मलिक साहब हों। असद मलिक साहब ने तो इस पर वीलॉग भी किया है। और लेकिन टीवी चैनल्स के ऊपर ज़रा वो मोहतात होते हैं खबर चलाते हुए कि ज़ाहिर है फिर वो एक इशू हो जाता है कि आमिर फ़ारूक साहब जो भी कहते हैं जब तक वो रिटर्न ना आ जाए तब तक एतबार नहीं करते। बल्कि आज वो एक और हमारे दोस्त ने वही उसी फ़ैसले का बताया कि जब गौहर साहब जो हैं वो खड़े थे रोशना पर, जब आमिर फ़ारूक साहब ने अलाउड कहा कि आपकी दरख्वास्त कबूल कर दी गई है, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है तोशाखाना वाले केस में, तो बाहर निकल के गौहर साहब ने इमरान खान साहब को फ़ोन किया। उस वक्त इमरान खान ज़ाहिर है कैद नहीं थे, बाहर थे। तो उन्होंने कहा जी बहुत बड़ा फ़ैसला हुआ है और कमाल फ़ैसला हुआ है और सारी तहस नहस हो गया, सारा कुछ तोशाखाना केस ख़त्म हो गया है, हमारी दरख्वास्त अलाउ हो गई है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ईज़ी हो जाएँ, ये आमिर फ़ारूक साहब हैं, जब तक आप रिटर्न ले ना लें तब तक ये बात ना करें। और फिर इमरान खान साहब दुरुस्त साबित हुए और आमिर फ़ारूक साहब का जो रिटर्न ऑर्डर आया उसमें उन्होंने रिमांड बैक किया था। और उसके बाद फिर वो तेज़ी से जो सारा प्रोसेस चला था वो आपको पता ही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की के उससे ही हुआ था, उसके साथ मिला के सारा कुछ हुआ था जो जज हुमायूं दिलावर साहब ने किया था। तो आज का जो एक फ़ैसला महफूज हो गया, जो इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से जो ऑर्डर्स हैं उनको इंटर कोर्ट अपील, उसमें भी नज़र नहीं आता कि कोई रिलीफ इनको मिले। दूसरा, डीसी को फौरी तौर पर रिलीफ नहीं मिला, वो अगले हफ्ते के लिए मामला चला गया है। अहम तरीन मामला इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी के लिए जो ऑर्डर है उसको जो चैलेंज किया गया है उस पर कल 11 बजे समाअत होगी। सुप्रिटेंडेंट जेल को बुलाया गया है और उनको तलब किया गया है। इसके अलावा जो ये है साइफ़र, उसमें अब कहा गया है कि मेन अपीलें सोमवार से सुनी जाएंगी। तो ये जनाब है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो प्रोसीडिंग और सूरत हाल। और देखते हैं बहरहाल बाकी पॉलिटिकल इसके बाद बात करेंगे कि पॉलिटिकली क्या चल रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब काम नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।